हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने वो सारी चीजें पढ़ी थी जो कि सीबीएसई 2020 के सिलेबस में नहीं था। तो वो वाली वीडियो उन लोगों को देखने की जरूरत नहीं है जिनके ये वाला पार्ट नहीं आ रहा है। बाकी जिन बोर्ड्स के अंदर ये वाला पार्ट आ रहा है वो देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम सोनली सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जितना भी हमने मैट्रिक्स के अंदर पढ़ा है हमारी उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है और हम किस टाइप से इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो कि पहले ही बोर्ड में आ चुके हैं पुराने ईयर के पेपर्स में। आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि कुछ मुझे अच्छे लगे, जो कि बहुत ज्यादा बार आते हैं, और वो भी मार्क्स वाइज कि पहले 1 नंबर वाले करेंगे जितने क्वेश्चन, इसमें से 1 मार्कर कैसे क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्कर कैसे क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्कर कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। इसके अंदर बोला इफ A is a square matrix such that A square is equal to identity matrix, then find the simplified value of a माइनस आई का होल क्यूब प्लस a प्लस आई का होल क्यूब -7 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर हमें i दिया हुआ है तो हम इसे ओपन कर देते हैं। a माइनस आई का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी प्लस a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। सिंपल। और -7 है दिया हुआ है तो यहाँ -7 आ गया। तो आई क्यूब से आई क्यूब कट गया, -3ai और a इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -3a स्क्वायर आई आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे +3a स्क्वायर आई आएगा तो इससे ये कट गया। हमारा एट लास्ट बचता है कि 2a क्यूब प्लस 6ai स्क्वायर -7 है। अब i से किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब वो जैसे 5 × 1 करते हैं तो 5 आता है, वैसे a × i करते हैं तो a आता है। तो a × i स्क्वायर क्या आएगा, वो भी a ही आएगा। तो हमारा बच जाता है 2a क्यूब प्लस 6a -7 है। अब a प्लस 6a -7 है, हमारा -a हो गया। और 2a क्यूब क्योंकि हमारा a स्क्वायर i के बराबर था तो हम बोल सकते हैं कि a क्यूब हमारा किसके बराबर हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू ए, मतलब कि i इंटू ए मतलब a के बराबर हो जाएगा। तो a क्यूब हमारा a के बराबर हो गया। तो ये हो गया हमारा 2a माइनस a दैट इज इक्वल टू a। तो हमारा आ गया a, तो इसका सिंप्लीफाइड आ जाएगा वैल्यू a। तो इससे आ गया हमारा आंसर। तो इसका आंसर सिर्फ a था। तो ये 1 मार्कर था और बहुत इजी भी था। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जो 1 मार्कर है, जो कि ऑल इंडिया 2013 के अंदर आया था। जिसके अंदर हमें a दिया हुआ है एक मैट्रिक्स इस टाइप से 3 - 3 - 3 3, और हमें बोला हुआ है कि a स्क्वायर हमारा लैम्डा इंटू a है। तो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो हम नॉर्मली कुछ नहीं करते, a हमें दिया हुआ है तो a स्क्वायर निकालने के लिए, हम a इंटू a कर देते हैं। जब हमने a इंटू a किया तो इसका फर्स्ट एलिमेंट मतलब a11 क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब कि 3 × 3 प्लस -3 × -3 तो हो जाएगा 9 + 9। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट निकालने के लिए हम बोलेंगे कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि 3 × -3 प्लस -3 × 3 मतलब -9 -9। सिमिलरली थर्ड एलिमेंट मतलब 821 के लिए हम सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा हमारा -3 × 3 प्लस 3 × -3। तो इसका मतलब ये हो गया -9 -9। और लास्ट एलिमेंट मतलब 822 के लिए, क्योंकि यहाँ 2 2 है तो फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, वो हो जाएगा हमारा -3 × -3 प्लस 3 × 3 तो वो हो गया 9 + 9। तो ये आ गया हमारा 18 -18 और 18। इसमें से हम 6 कॉमन ले लेते हैं। अब हमने जब 6 कॉमन लिया तो हम बोलते हैं कि 6 × 3 18 होता है। तो इसमें से हमने 6 कॉमन ले लिया तो 6 बाहर आ गया और अंदर आ गया 3 -3 और 3। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 6 है। तो लैम्डा a था तो लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारी 6। सिंपल। 2013 के अंदर आया था, बहुत इजी क्वेश्चन, 1 नंबर फालतू का मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा। अब एक और क्वेश्चन था 2009 के अंदर आया था ये वाला 1 मार्कर में ही। फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ x - y 2x5 इज इक्वल टू 2 2 3 5। अब यहाँ पे 2 और 5 दिए, ये भी 2 और 5 दिए, इन दोनों को तो देखने की जरूरत ही नहीं। हम डायरेक्टली ये देखते हैं कि क्योंकि ये दोनों इक्वल दिए हुए मतलब कि ये दोनों जुड़वा भाई हो गए। अब ये जुड़वा भाई है मतलब कि x - y की वैल्यू 2 हो जाएगी और x की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्ट निकल गई 3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 - y इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। हमें कुछ लिखना भी नहीं पड़ा, डायरेक्टली आ जाएगी, क्योंकि ये 1 मार्कर का क्वेश्चन है तो ज्यादा लिखना भी नहीं है हमें। डायरेक्टली x की 3 आ गई और y की 1 आ गई, क्वेश्चन सॉल्व। अब एक और क्वेश्चन है जो कि 2014 में आया था, ये भी 1 मार्कर आया था, कि हमें 2 मैट्रिक्स दिए हुए, उसकी इक्वालिटी दी हुई है और हमें बोला हुआ है कि x - y z 2x - y और w दिस इज इक्वल टू -1 4 0 5। ये वाला सेम क्वेश्चन या फिर इस वाले क्वेश्चन से काफी हद तक सिमिलर क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में भी है, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं कहा है लेकिन है जरूर। तो फिर ये हो जाएगा x - y इज इक्वल टू -1 लिख देंगे हम, z इज इक्वल टू 4 लिख दे, z इज इक्वल टू 4 लिख देंगे हम, 2x - y को 0 लिख देंगे और w को हम 5 लिख देंगे। तो 2 की वैल्यू तो डायरेक्ट ही आ गई कि z की वैल्यू हो जाएगी 4 और w की वैल्यू हो जाएगी 5। अब बचे x और y, x और y के अंदर 2 इक्वेशन मिल जाएगी, मतलब x - y इज इक्वल टू -1 मिल गया और 2x - y इज इक्वल टू 0 मिल गया।
तो दो इक्वेशन, दो अननोन, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे हम। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। इन दोनों की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू हमें पता है 4 आ गई थी और w की वैल्यू हमें पता है 5 आ गई थी। सबकी वैल्यू फाइंड कर दी। लेकिन क्वेश्चन के अंदर z और w तो पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन में सिर्फ पूछा है कि x प्लस वाई क्या होगा। x की वैल्यू 1 आ गई, y की 2 आ गई, तो x प्लस वाई क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये भी 1 मार्कर काफी इजी, खत्म हो गया एक स्टेप के अंदर ही। अब एक और क्वेश्चन है जो फॉरेन पेपर जो होता है हमारा, उसके अंदर आया था 2011 के अंदर। तो इसके अंदर बोला राइट ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स। अब इन दोनों का प्रोडक्ट किया है, उसका सिर्फ उसका ऑर्डर लिखना है। तो ऑर्डर के लिए हमने क्या पढ़ा था, इसका सबसे पहले देखते हैं कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर लिखते हैं। इसका ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इनटू कॉलम्स, हमेशा पहले रोज फिर कॉलम्स। आरसीबी याद रखना, आरसीबी आईपीएल की सबसे बेस्ट टीम, तो आरसीबी हमने याद रखा। तो सबसे पहले रोज फिर कॉलम्स। तो रो आ गया हमारा नंबर ऑफ रोज 1 2 और 3, 3 रोज आ गई। तो 3 इंटू 1 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर ये हो गया, इसका ऑर्डर ये हो गया। अब अंदर वाले दोनों नंबर सिमिलर है, तो मतलब ये दोनों मल्टीप्लिकेबल है। और इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3। बाहर वालों को इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो हमने बोला A31 और B13 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों सेम है, तो बाहर वाला का रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो मतलब 3 क्रॉस 3 इज द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट मैट्रिक्स। सिंपली हमने ये लिख दिया। यहाँ पे मैंने नोट भी लिख दिया है, कभी कोई भूल गया हो तो ये वाले नोट को याद रखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो, लेकिन ये वाला नोट हमेशा याद रखना है कि अंदर वाले सेम हो गए तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर बाहर वाले आएगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी 1 मार्कर क्वेश्चन था, 2016 के अंदर आया था ये। इसके अंदर बोला था कि अगर ये वाला मैट्रिक्स इंटू ये वाला मैट्रिक्स इंटू ये वाला मैट्रिक्स, हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हमें राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है। अब ऑर्डर के मामले में हम एकदम खतरनाक हो गए। इसका ऑर्डर लिखेंगे सबसे पहले हम। इसका ऑर्डर क्या था, 1 इंटू 3। इसका ऑर्डर क्या था, 1 क्रॉस 3। 1 क्रॉस 3 मतलब कि एक रो और 3 कॉलम, इसलिए हमारा 1 क्रॉस 3 आया। इसके अंदर 3 रो और 3 कॉलम है, इसके अंदर 3 रो और 3 कॉलम है, तो ऑर्डर आ गया 3 क्रॉस 3। इसके अंदर 3 रोज और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर आ गया 3 क्रॉस 1। तो हम बोलेंगे P इंटू क्यू इंटू आर है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम इन दोनों को देखते हैं। इन दोनों के प्रोडक्ट का ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 3, बाहर वाले मतलब 1 क्रॉस 3 आ गया। अब 1 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 1 के प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 3 तो अंदर वाले, बाहर वाले क्या है 1 और 1। सिंपली आ जाएगा इसका ऑर्डर इज इक्वल टू 1 क्रॉस 1। सिंपल फाइनल मैट्रिक्स का सिर्फ हवा में देख के भी हम बता सकते हैं। अगर हमें मान लो कि 100 दिए होते हैं तो फिर इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या मल्टीप्लिकेबल है या नहीं है। मल्टीप्लिकेबल देखने के लिए हम ये देखते हैं कि क्या इसके नंबर ऑफ रोज इसके नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, फिर क्या इसके नंबर ऑफ रोज इसके नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है। इस टाइप से हम देखते जाते हैं। और क्योंकि ये मल्टीप्लिकेबल है तो इसके नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इन दोनों को क्रॉस कर देते हैं, तो वही हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर रहता। समझ रहे हो ना क्यों। अब एक और क्वेश्चन है जो कि हॉट्स दिल्ली 2012 के अंदर आया था। इसके अंदर क्या बोला था, हमें सिंप्लीफाई करना था। सिंपली कॉस थीटा इंटू ये वाला मैट्रिक्स जिसका थीटा के टर्म्स में दिया प्लस साइन थीटा इंटू ये वाला मैट्रिक्स, इन दोनों को ऐड करना था। तो हमें मैट्रिक्स की पता है आइडेंटिटी की, किसी भी स्केलर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये कॉस थीटा सब नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर साइन थीटा हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, कॉस थीटा साइन थीटा आ गया, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। सिमिलरली यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर थीटा आ गया, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा साइन थीटा आ गया और साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो पहला टर्म आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, तीसरा आ जाएगा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। तो लास्ट टर्म हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से पता है क्या होता है, 1 होता है, और कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा हमारा 0 होता है, तो वो 0 आ गया। तो 1 0 0 1 ये हो गया हमारा फाइनल मैट्रिक्स। काफी इजी सा था। अब ये क्वेश्चन है जो कि ऑल इंडिया 2006 में आया था और ऐसे क्वेश्चन आते भी कई बार। इसके अंदर बोला राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 विद ईच एंट्री 1 2 और 3। तो इसके अंदर तुम्हारा हल्का सा पीएनसी लगेगा, जरा सा पीएनसी लगेगा, ज्यादा नहीं, बहुत जरा सा लगेगा। इसके अंदर है कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स निकालना है विच हैव 4 एलिमेंट्स A B C D। ऐसा मान लिया हमने कि ये 2 क्रॉस 2 बना दिया जिसमें 4 एलिमेंट्स लिख दिए A B C D। अब A B C D के पास मतलब हर एक के पास, A के पास, B के पास, C के पास और D के पास टोटल 3 चॉइस है। या तो 1 हो सकता है वो नंबर, या 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है। तो नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस पॉसिबल कितने हुए, इसके पास 3 चॉइस, इसके पास 3 चॉइस, इसके पास 3 चॉइस और इसके पास भी 3 चॉइस। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 81। तो नंबर ऑफ टोटल डिफरेंट मैट्रिसेस पॉसिबल विद एंट्रीज 1 2 या 3 वो हो जाएगा हमारे 81 मैट्रिसेस। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ये पूछा था दिल्ली के अंदर 2015 कंपार्टमेंट में। तो इसके अंदर हमें बोला था कि 2x और 3 एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, 1 2 -3 0 ये दूसरा दिया हुआ है और x3
ये तीसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 0 बोला है, और हमें बोला फाइंड एक्स। तो ये वाले क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी दो को, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं या फिर इन दोनों को कर लेते हैं, किसी को भी कर सकते हैं। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले। तो जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसका फर्स्ट रो इंटू इसका फर्स्ट कॉलम, मतलब कि 2x माइनस 9 ये हो जाएगा। फिर इसका फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम, मतलब कि 4x प्लस 0 ये आ जाएगा इसके टर्म्स। तो ये वाले टर्म्स आ गए हमारे 2x माइनस 9 और 4x प्लस 0। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम एक ही चीज़ है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारा आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 9 और 12x दैट इज इक्वल टू 0 हमें दिया हुआ है, तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। इसका डायरेक्टली मीनिंग ये हो जाएगा कि 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 12x मतलब कि 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। अब नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो या तो x 0 है या x हमारा -3/2 है, कुछ भी हो सकता है। तो -3/2 और x इज इक्वल टू 0, ऐसे दो आंसर्स हो गए x के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि आया था फॉरेन के 2010 के अंदर। इसके अंदर भी हमें x निकालना है, दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को दिया हुआ हमें ये। तो हम नॉर्मली कुछ नहीं करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो पहला एलिमेंट आ जाएगा इसका फर्स्ट रो इंटू इसका कॉलम, वो हो जाएगा हमारा x प्लस 6। सेकंड एलिमेंट आ जाएगा इसका सेकंड रो इंटू इसका कॉलम, मतलब कि 4x प्लस 10। तो ये आ गया x प्लस 6 और 4x प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 5 और 6। अब इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल दिया हुआ है, मतलब कि ये दोनों हो गए जुड़वा। अब ये दोनों जुड़वा है मतलब कि x प्लस 6 हमारा 5 के बराबर हो जाएगा और 4x प्लस 10 हमारा 6 के बराबर हो जाएगा। इन दोनों को हम देखें तो x की वैल्यू आएगी -1, x की वैल्यू आ रही है -1। तो इससे हमने निकाल दिया कि x की वैल्यू आ जाएगी -1, तभी ये चीज पॉसिबल है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फॉरेन में 2016 के अंदर। इसके अंदर बोला है कि एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है और उसे लिख दिया हमने P प्लस Q के फॉर्म में, जिसके अंदर P सिमेट्रिक है और Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब कि हमें ये वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स और Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म्स में लिखना है। तो हमें पता है कि A मैट्रिक्स इज इक्वल टू A प्लस A डैश डिवाइड बाई 2 प्लस A माइनस A डैश डिवाइड बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं, हमने लेक्चर के अंदर पढ़ा था। तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा और ये हमारा Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो P हमारा है A प्लस A डैश बाई 2, मतलब A प्लस A का ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2। A हमें पता है, हमने A ट्रांसपोज निकाल दिया, इसकी जितनी भी रोज है उसे कॉलम में ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो 3579 को 3579 ऐसे लिख दिया। अब P हमारा हो जाएगा ये वाला मैट्रिक्स प्लस ये वाला मैट्रिक्स डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3669। ये हो गया हमारा P। और हमें क्वेश्चन में देखोगे तो लिखा हुआ है राइट द मैट्रिक्स P, मतलब सिर्फ हमें P लिखना है। तो P तो हमने लिख दिया डायरेक्ट, P सॉल्व हो गया। और अगर हमें Q भी पूछा होता तो Q भी हम निकाल देते। A हमें पता है, A डैश हमें पता है, इन दोनों को माइनस करना है, डिवाइड बाय 2 लिखना है, तो उससे हमारा Q भी आ जाता कि वो कौन सा Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन इसके अंदर से P पूछा था तो हमने सिर्फ P निकाल दिया, खेल खत्म, क्वेश्चन खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है ऑल इंडिया 2016 में आया था। अब इसके अंदर बोला था हमें कि A मैट्रिक्स कुछ इस टाइप से दिया हुआ है और हमें बोला था कि अल्फा ढूंढना है, लेकिन अल्फा के ऐसे दिया हुआ था कि अल्फा सिर्फ 0 से π/2 के बीच में है। और कंडीशन ये दी थी कि A प्लस A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ I2। I2 मतलब क्या होगा, I2 मतलब कंफ्यूज नहीं होना हमें, I2 लिखा है मतलब कि 2 ऑर्डर का 2 क्रॉस 2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बस, और कुछ नहीं है, वही हमारा I2 हो गया। वेयर AT इज द ट्रांसपोज ऑफ A, वो तो हमें पता ही ऑलरेडी। तो सबसे पहले हमने A का ट्रांसपोज निकाल दिया। A का ट्रांसपोज निकाला तो हमारा ये रो वाले जितने टर्म्स है, मतलब कॉस अल्फा और साइन अल्फा, ये हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकली आ जाएगा, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा यहाँ वर्टिकली आ गए। सिमिलरली माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, जो इसका रो 2 था वो इसका कॉलम 2 बन जाएगा, तो यहाँ माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा आ गए। तो ये हमारा A का ट्रांसपोज आ गया, ये हमें A दिया हुआ था और हमें बोला A प्लस A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ I2। इन दोनों को ऐड कर दो, A और A ट्रांसपोज को हमें दोनों पता है, तो ये A ट्रांसपोज इन दोनों को ऐड किया तो वो आना चाहिए हमारा √2 0 0 √2 ऑब्वियसली। अब इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा हमारा 2 कॉस अल्फा आ गया, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 आ गया, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा ये भी 0 आ गया, और कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा हमारा फिर से 2 कॉस अल्फा आ गया। अब इसको देख के हम बोल सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों जुड़वा होने चाहिए, मतलब कि 2 कॉस अल्फा हमारा √2 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब कॉस अल्फा हमारा 1/√2 होना चाहिए। अब कॉस अल्फा अगर 1/√2 है तो हम नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक की बेसिक नॉलेज से बोल सकते हैं कि अगर कॉस अल्फा 1/√2 है तो अल्फा हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। 45 डिग्री मतलब π/4 रेडियन, तो हमारा π/4 आ जाएगा अल्फा की वैल्यू। तो ये आ गया हमारा आंसर, सिंपल। अब हो गए सारे 1 मार्कर के क्वेश्चन, मतलब 1 मार्कर के कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर्स के अंदर वो मैंने सारे बता दिए। एनसीईआरटी के अंदर ऐसे कई सारे क्वेश्चन है, मिसलेनियस के अंदर वैसे कई सारे क्वेश्चन है। अब आते हैं हम 4 मार्कर क्वेश्चन पे, मतलब कि 4 नंबर के कौन से क्वेश्चन आए। तो दिल्ली 2017 के अंदर ये वाला क्वेश्चन आया था कि हमें एक A मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक B मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक C मैट्रिक्स दिया हुआ है, और हमें बोला फाइंड द मैट्रिक्स D सच दैट CD माइनस AB इज इक्वल टू 0।
तो मान लेते हैं हम कि डी मैट्रिक्स हमारा एक्स वाई जेड डब्ल्यू है और हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि सी डी इज इक्वल टू ए बी है। ऑफकोर्स क्योंकि 0 हमारी क्या एडिटिव आइडेंटिटी होती है, तो 0 प्लस ए बी हमारा ए बी ही हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 को लिख देते हैं। तो जो हमने सी डी निकाला तो सी हमारा ये दिया हुआ है, डी हमने एक्स वाई जेड डब्ल्यू माना है, ए हमारा ये दिया हुआ है, बी हमारा ये दिया हुआ है, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, पहला टर्म आ जाएगा फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, A12 आ जाएगा फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, A21 आ जाएगा सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम और सिमिलरली A22 आ जाएगा सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम। जब ये सारी चीज की तो हमारा इस टाइप से कुछ मैट्रिक्स आ गया। सिमिलरली इन दोनों के अंदर भी सेम चीज करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। अब क्योंकि ये सी डी है और ये ए बी है तो सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 है, तो हम लिख सकते हैं कि सी डी इज इक्वल टू ए बी है। ऑफकोर्स क्योंकि 0 प्लस कोई मैट्रिक्स हमारा वही वाला मैट्रिक्स होगा, एडिटिव आइडेंटिटी इजी, तो हमने डायरेक्टली लिख लिया सी डी इज इक्वल टू ए बी और इसे भी सॉल्व कर दिया ए बी को। तो हमारे ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ गए। अब कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल है मतलब कि वो दोनों होने चाहिए जुड़वा, मतलब कि ये वाला टर्म हमारा 3 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, ये 43 होना चाहिए और ये 22 होना चाहिए। तो हमारे पास 4 अननोन है और हमारे पास 4 इक्वेशन है। तो डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाती है एक्स की -191, वाई की आ जाती है -110, जेड की आ जाती है 77 और डब्ल्यू की आ जाती है 44। तो हमारा डी मैट्रिक्स क्या हो जाता है, डी मैट्रिक्स हमने माना था एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू को हमने यहाँ डाल दिया तो डी मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई। हमने डी मैट्रिक्स ढूंढ लिया। 3-4 छोटे छोटे स्टेप्स लिखे, उसके अंदर हमें 4 मार्क्स मिल रहे हैं। काफी इजी सा मैट्रिक्स होता है। तो मैट्रिक्स काफी इजी होता है, बस तुम्हें हल्का सा आता है तो जल्दी जल्दी कर लोगे और 4 नंबर ऐसे फ्री के ले जाओगे उड़ा के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 4 मार्कर वाला। जैसे कि इसके अंदर बोला एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये वाला आंसर ये वाले क्वेश्चंस कई बार आते हैं, कई बार 1 मार्कर में पूछ लेते, कई बार 2 मार्कर में पूछ लेते। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था 1 मार्कर में कैसे एक छोटा सा सवाल पूछा था, सेम कंसेप्ट पे बेस्ड था। तो हमें लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा है कि कोई भी मैट्रिक्स को अगर हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ऐसे लिख दिया हमने। तो ये तो हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये हो जाएगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले ए तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ट्रांसपोज के लिए हमने इसकी जो भी रो थी, जैसे रो 1 को हमने कॉलम 1 में कन्वर्ट कर दिया, रो 2 को हमने कॉलम 2 के अंदर कन्वर्ट कर दिया और रो 3 को हमने कॉलम 3 के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इन तीनों को कन्वर्ट कर दिया तो हमारा ए ट्रांसपोज आ गया। ए ट्रांसपोज ये आ गया। अब सिमेट्रिक के लिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो हमने वही किया। तो पी प्लस क्यू लिख देते। पी मतलब एडिशन वाला, मतलब कि सिमेट्रिक, और क्यू मतलब सब्सट्रैक्शन वाला, मतलब कि स्क्यू सिमेट्रिक। तो पी निकालने के लिए हमने इन दोनों को ऐड किया और फिर मल्टीप्लाई बाय हाफ कर दिया। तो इसका मतलब हुआ इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारा ये वाला मैट्रिक्स आया, इनटू हाफ किया तो हमारा ये वाला मैट्रिक्स आ गया। ये वाला मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। वैसे हमने क्यू निकाला, क्यू के लिए हमने दिस माइनस दिस किया, मतलब ए माइनस ए ट्रांसपोज किया और फिर डिवाइड बाय 2 कर देंगे। जब हमने माइनस किया तो ये वाला मैट्रिक्स आया और इसे डिवाइड बाय 2 करना है तो इसके सारे टर्म्स डिवाइड बाय 2 हो जाएंगे। तो हमारा ये वाला कुछ मैट्रिक्स आ गया। ये हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमारा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया। इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, पी प्लस क्यू कर देते हैं। अब P प्लस क्यू अगर ए के बराबर है तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा। और हमें ये भी वेरीफाई करना है कि क्या P सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और क्या Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने देखा कि P हमारा ये वाला आया था तो इसका ट्रांसपोज अगर ले गए तो वो हमेशा इसी के बराबर आ जाएगा। तो P इससे हमें पता चला कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। सिमिलरली Q को देखते हैं हम कि Q क्या है। Q का जब हमने ट्रांसपोज लिया तो इसका हमारा नेगेटिव आ गया, मतलब कि Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q का ट्रांसपोज। तो इससे हमें यह भी प्रूव हो गया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब वेरीफाई भी ये कर लेते हैं कि P प्लस क्यू क्या ए आ रहा है। P हमने ये लिखा, Q हमने ये लिखा, दोनों को ऐड कर दिया। दोनों को ऐड किया तो हमारा ये वाला मैट्रिक्स आया जो कि A मैट्रिक्स के बराबर है। तो हमने लिख दिया कि मैट्रिक्स A इज रिटन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने ये लिख दिया तो P की वैल्यू भी आ गई, Q की वैल्यू भी आ गई। क्वेश्चन सॉल्व, फुल मार्क्स, सिंपल। अब मैंने एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं जो कि मतलब तुम्हें करने ही करने हैं, इसके बिना तो तुम एग्जाम के अंदर जाने ही मत। ये वाले क्वेश्चन तो इतने तुम 10-15 बार कर लो कि ये वाले ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत ना हो। वो वाले क्वेश्चंस यही है। 3.1 के अंदर 3-4 क्वेश्चंस दिए मैंने, 3.2 के अंदर ये क्वेश्चंस दिए, 3.3 में ये एग्जाम्पल्स कुछ ये वाले और मिसलेनियस ये वाले। ये सारे अगर क्वेश्चंस कर लोगे ना तो एग्जाम में कभी तुम्हें कॉन्फिडेंस लूज नहीं लगेगा कि यार मुझे मैट्रिक्स नहीं आता। तुम्हारा मैट्रिक्स ऐसा रहेगा कि अब तो आता है यार। लेकिन अगर फुल नंबर चाहिए ना, 100 में से 100 चाहिए, तो फिर तो सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे और सारे क्वेश्चंस की ढंग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चंस तब के लिए लास्ट मोमेंट के लिए, इनको बोलते हैं हम लास्ट मोमेंट क्वेश्चंस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हमारा इसी के साथ मैट्रिक्स पूरा कंप्लीट हो जाता है। हमने PYQ भी कंप्लीट कर दिया, इसके PYQ की प्रैक्टिस कर दी। लेक्चर के बीच में भी कुछ क्वेश्चंस किए थे प्रैक्टिस के लिए, हमने इसकी थ्योरी भी पूरी कर ली।
अब सिर्फ तुमको क्या करना है, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है ना उन्हें सॉल्व करना है। और अगर उसके अंदर डाउट आ रहे हैं तो इसकी सॉल्यूशन वीडियो भी अपलोड हो रही है, तो उसके अंदर तुम अपने डाउट्स देख सकते हो कि कैसे कैसे क्या गलती कर रहे थे तुम, तुम्हारा आंसर कैसे गलत आया, क्या नहीं आया, तो वो सारी चीज देख सकते हो तुम। तो एनसीईआरटी को प्रैक्टिस करो एकदम ढंग से, और ये वाले थ्योरी वगैरह ढंग से कर लो, तो तुम्हारे मार्क्स कोई नहीं कर सकता मैट्रिक्स के अंदर तो कम से कम। और इसी के साथ अपना मैट्रिक्स खत्म होता है, तो अगले चैप्टर में मिलते हैं। सी यू, सब फोड़ दो।